नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी सहायक संचालक ग्रामोद्योग का जो एग्ज़ाम है, जो जुलाई में होना है। अभी बहुत समय से हम इसकी एक टेस्ट सीरीज जो है वो प्लान कर रहे थे। टेस्ट सीरीज हमने बना ली है, लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे थे तो मुझे ये लगा कि अगर पार्ट बी को अगर मैं पढ़ा दूं तो कहीं ना कहीं जो है वो पेपर उससे आ जाएगा। यानी इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो पढ़ाएंगे उससे बाहर आएगा नहीं। तो वही टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट सीरीज का कंटेंट या प्राइस था, उसी में आपको हम एक क्रैश कोर्स भी साथ में दे रहे हैं। इसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना है। क्रैश कोर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको पूरा कोर्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ? उसका कारण है कि पार्ट ए का कोर्स इसमें नहीं है। पार्ट ए आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, पार्ट ए का अगर अलग से आपको कोर्स चाहिए तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। वो हम आपको जो है वो स्पेशल 2 महीने के लिए आप 1,000 रुपये में वो कोर्स भी अवेलेबल करवा देंगे अगर आपको चाहिए तो। ये कोर्स स्पेशली पार्ट बी के लिए क्या रहेगा, पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। और निश्चित रूप से जो है वो अगर कहा जाए आपके मतलब इस एग्जाम के सिलेक्शन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो शुरू के 100 स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये 999 का 1,000 रुपये का कोर्स है। बाकी उसके बाद फिर जो है वो अगर कहा जाए ये 1299 का हो जाएगा, यानी 1299 का। अब ये कोर्स में है क्या, तो पहले तो देखिए इसमें पार्ट ए के 25 टेस्ट हैं। ये 25 टेस्ट जिस दिन कोर्स आप एक्टिव करेंगे उसी दिन से आपको एक्टिव हो जाएंगे। 3 टेस्ट इसमें बाद में एक्टिव होंगे क्योंकि वो करंट अफेयर्स करेंगे। वो इसीलिए हमने पार्ट ए के 25 टेस्ट शुरू में ही एक्टिव कर दिए हैं। उसका कारण है कि अभी एमपीपीएससी प्री का जो एग्जाम है उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, पार्ट ए सेम है इसका, और असिस्टेंट प्रोफेसर का वहां हेल्प हो जाएगी। पार्ट बी के 5 टेस्ट हैं। बच्चे सोचते हैं 5 ही टेस्ट क्यों ले रहे हो आप, 10 क्यों नहीं ले रहे? तो कंटेंट ही नहीं है इतना इसका। ये पूरा अप्रोच बेस्ड पेपर है। आपने अगर वीडियो में जो बात बताई जाए, अभी मैं बताऊंगा अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, वो अप्रोच पे आप चले गए तो जीत गए। तो वो इसीलिए 5 टेस्ट हैं कि एक टेस्ट भी आप दोगे पेपर उससे बाहर नहीं आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर क्रॉस चेक करना है कैसे नहीं आएगा, मैं बड़ा सरल सा बता रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, इसमें एक ये टॉपिक है निष्ठा, आचार संहिता, जनभागिता, जन शिकायत निवारण। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समय मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली थी इसकी। आप उसके क्वेश्चन पेपर में से तीन मतलब एक ही पेपर है, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, आप मिला लेना, वहां मिल जाएंगे आप। मैंने तीनों पढ़ाए थे उसमें, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाए थे आपको यूट्यूब के ऊपर, तो वहां समझ पड़ जाएगा कि क्या उसने क्वेश्चन पूछा था और कैसे जो है वो क्वेश्चन बना था। तो वो मैंने बच्चों को बता दिया था। तो ये तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये पार्ट बी के जो टेस्ट कैसे एक्टिव होंगे, इसमें क्या है कि पार्ट बी के लिए जो है वो मैं जो क्लासेस लूंगा ये अल्टरनेट डे होंगी, एक दिन छोड़ के क्लासेस जो है वो होंगी। पहली क्लासेस अभी बुधवार से शुरू हो जाएगी, यानी आज 20 है तो 21 और 22 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। जस्ट लाइक अगर आप मान के चलो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 25 क्लासेस लूंगा, तो इसमें 10-15 क्लासेस रिकॉर्डेड भी है जो अभी मैंने डाल दी, 11 तो अभी डाल दी। और आप जब इसको एक्सेस करोगे तब तक 15, 16, 18 के आसपास तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये वाला कंटेंट मैं बहुत विस्तार से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समय पढ़ा चुका हूँ। और वो 12 जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में बच्चे थे उसमें से 5 बच्चे मेरे से पढ़े हैं, मतलब 12 तो मेरे सेलेक्ट नहीं हुए, 5 बच्चे जो है मुझसे जो है वो पढ़े हुए जो है वो। तो टेक्निकली अगर कहा जाए ये बात साफ है कि जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये वाली जो यूनिट है वित्तीय प्रबंधन वाली, ये मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। भंडार सेवा जो है अगर कहा जाए क्रय सेवा उपार्जन नियमावली देखना हो कैसे पढ़ा है, तो ये भी यूट्यूब पे भी डला हुआ है, मेरा संशोधित वाला भी डला है। और जो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में सेम सिलेबस था उसमें आप पढ़ोगे तो समझ पड़ जाए। तो ये तो मैंने डाल दी। सेम अगर अभी प्रिंसिपल ग्रेड का भी मेरा एक कोर्स था तो उसमें ये टॉपिक था पहला वाला, ठीक है, सूचना का अधिकार, लोकपाल, निष्ठा, आचार संहिता, तो मैंने ये वाले भी वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे। लगभग आप मान के चलो कि अभी जब ये कोर्स को हम डिजाइन कर रहे हैं तो इस समय जब ये बनाया जा रहा है तो इसमें आपको यहाँ नीचे जाओगे, ठीक है, तो मैं दिखा भी देता हूँ। अभी आपको जो है अगर कहा जाए पार्ट ए के, तो पार्ट बी के 11 वीडियो तो अभी दिखे। और बुधवार गुरुवार तक ये लगभग 20 के आसपास हो जाएंगे। हम सब वीडियो अपलोड कर देंगे जो इसके मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और मैं पढ़ा चुका। हाँ, वो वाले वीडियो हम नहीं करेंगे जो अपडेटेड नहीं है, जिसमें अगर कहा जाए हमको कहीं ना कहीं नए अपडेशंस की जो है वो जरूरत है। तो अब एक तो ये बात आपको बुनियादी रूप से समझ पड़ गई होगी कि क्या है। अब जैसे आपका यूनिट 1 लगभग खत्म होगा, 5-6 लेक्चर्स में आपके, मतलब अगर कहा जाए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर कहा जाए वो खत्म हो जाएंगी। तो जैसे ही 5-6 लेक्चर में ये यूनिट 1 के कंटेंट जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे आपके, तो आपका फर्स्ट जो है अगर कहा जाए यूनिट 1 का टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। टेस्ट शुरू में एक्टिव ना करने का जो उद्देश्य है वो ये है
कि आप टेस्ट को अगर दे दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अप्रोच और टेस्ट में क्या अंतर है। देखो पोस्ट है गिन के 6, पूरा पेपर अप्रोच के ऊपर टिका हुआ है। जो बच्चा वहां माइनस मार्किंग वाले पेपर में 1-2 नंबर के कट ऑफ में इधर उधर जाएगा पूरा पेपर, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई बहुत बड़ा इसमें जो है वो वेरिएशन नहीं आने वाला आपके, मतलब अगर कहा जाए यहाँ पर। तो ये 1-2 नंबर का बेसिक मतलब क्या होता है? 1-2 नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि एक के 320 आए तो 321 वाला, नहीं। माइनस मार्किंग में अगर कहा जाए नंबर का वेरिएशन बहुत ऊपर नीचे भी जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे जो है वो माइनस मार्किंग में वेरिएशन कैसे ऊपर नीचे जाता है। तो इसमें क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो हम क्या क्या दे रहे हैं आपको? फुल लेंथ के जो है वो अगर कहा जाए 5 टेस्ट। 1 जून को पहला टेस्ट एक्टिव होगा, इसके बाद हर 5-5 दिन में होंगे, तो जून लास्ट तक आपके पूरे टेस्ट हो जाएंगे। जुलाई में 15 दिन आपके पास रिवीजन का समय जो है वो रहेगा। पार्ट ए बी के भी टेस्ट हर जो है अगर कहा जाए 5-5 दिन में हम कोर्स के मॉड्यूल में जैसे जैसे हम क्लासेस करा देंगे वैसे वैसे एक्टिव करेंगे। ये प्रक्रिया रहेगी। अब कोर्स जैसे अगर कहा जाए कि भाई हम पढ़ाएंगे क्या, ये भी एक प्रश्न है कि मैं पढ़ाऊंगा क्या। तो बहुत ध्यान से देखो, पर इस पूरे पेपर को हमको अप्रोच बेस्ड पढ़ना है। अप्रोच बेस्ड। अप्रोच बेस्ड मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले तो आप देखो इसको ऐसे समझो, मुश्किल से यहां पर अगर, चलो पहले तो मैं यही समझा ही देता हूं। जैसे मान के चलो अपने सामने यहाँ पर कौशल वर्धन प्रशिक्षण में एक योजना लिखी है उस्ताद। अपन ने कुछ नहीं करा, यहाँ से कॉपी करी। अप्रोच क्या होना चाहिए, हमने यहाँ से उस्ताद की। अब उस्ताद में जो पहली लिंक दिख रही है क्या लिखा है? उस्ताद ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ अपना एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया कि भाई ये जो प्रोग्राम सरकार ने बनाया है ये माइनॉरिटीज के लिए है उस्ताद, बाकी सबके लिए नहीं है। तो माइनॉरिटी अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। अब यही क्वेश्चन शायद आपकी किस्मत अच्छी रहे तो यही आ जाए कि आपसे पूछेगा कि उस्ताद नाम की जो योजना है उसे कौन सा मंत्रालय देख रहा है। अब पता चले अपन ने दिमाग नहीं लगाया, हथकरघा मंत्रालय लगा दिया। ठीक है, आपको लगा कि यार जो इस माइनॉरिटी से क्यों होगा, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी देखेगी। तो यहाँ हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की वेबसाइट पर गए, इस पे हमने देखा कि हाँ ये ट्रेडिशनल स्किल आर्ट क्राफ्ट आदि से जुड़ी हुई योजना है उसके ऊपर। तो अब हमारे दिमाग में इतना, अभी कोर्स के पहले हमको क्या क्लियर हो गया कि जो है वो अगर कहा जाए उस्ताद नाम की एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है वो अगर कहा जाए देख रही है, और जो है वो ट्रेडिशनल स्किल से जुड़ी हुई है, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी हुई है। उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए ये योजना है। स्किल इंडिया से भी योजना लिंक है यहाँ पर, जो भारत सरकार का। ये पहला हो गया। दूसरा क्या, इस योजना का अभी हाल फिलहाल में कोई बड़े इनिशिएटिव इसमें हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई उस्ताद योजना के लिए अभी सरकार क्या काम कर रही है। तो पीआईबी के ऊपर जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये उस्ताद योजना है, तो आपको क्या पता चला कि यार उस्ताद योजना 14 मई 2015 को शुरू हुई। तो योजना को भी लगभग अगर कहा जाए अब 10 साल होने को है। अब एक आंकड़ा, या अभी एक ही योजना में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। क्या जो है वो अगर कहा जाए फंड उपलब्ध करा रही, कैसे करा रही, क्यों लाई गई है, कब इस योजना ने ज्यादा काम किया, किस तरह के जो है अगर कहा जाए मतलब शिल्पकारों को प्रमोट कर रही है, ये सब चीजें हमको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चली, बाकी जगहों से नहीं पता चलेंगी। यानी आज आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ पर मतलब आपको ये बात साफ क्लियर है कि जितनी भी ये योजनाएं हैं इनमें आपको ये बात जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सेकंड ना, मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। तो अभी आपको ये बात तो समझ पड़ गई होगी कि जैसे अगर हमने ये उस्ताद योजना की बात करी तो हमको क्या पढ़ना है, किस अप्रोच पे पढ़ना है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जीआई टैग लिखा है, तो जीआई टैग पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? ये हमने अपने फाउंडेशन बैच में एमपीपीएससी के में पढ़ा दिया है, तो आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जीआई टैग को रट लेते हैं, नहीं, हमको सब नजरिए से देखना पड़ेगा कि भाई जीआई टैग मिला तो कब मिला, कब अप्लाई हुआ उसके लिए, कब से कब तक के लिए है। यहाँ पर अगर कहा जाए आवेदन क्रमांक क्या रहा, क्योंकि भाई टेक्निकल पेपर है तो सब चीजों का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे अपने को दिख रहा है कि हाँ यार ये जो जीआई टैग था चंदेरी साड़ी का, ये 2000 अप्रैल 2005 से अप्रैल जो अगर कहा जाए मार्च 2006 के लिए था। अगर अगर टेक्निकली चमड़े के खिलौने का जीआई टैग है तो चमड़े के खिलौने के लोगों का जीआई टैग अलग है। दो अलग अलग टैग है। चमड़े के खिलौने का, यहाँ पर आप देखो ये चमड़े के खिलौने का लोगो। तो ये पूरा हम ऑफिशियल वेबसाइट से अपन तैयार करेंगे, क्या रहा कैसे रहा। यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सपोज मान के चलो, तो हमने ये जो ऑलरेडी आप यूट्यूब पे जाओ, पढ़ा ही हुआ है पूरा वीडियो, आपको खुद समझ पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा है। वो भी यहाँ अपलोड है, मतलब उसमें अप्रोच आपको समझ पड़ेगी।
तो ये जितनी भी इसके अंदर जो योजनाएं हैं या जितना भी कुछ है, उसको अप्रोच बेस्ड हमको पढ़ना है। ठीक है, विभाग का जो है संरचना, जैसे महेश्वरी साड़ी है, चंदेरी साड़ी है, ठीक है, तो क्या उसकी विशेषताएं, क्यों जो है अगर कहा जाए वो उद्योग क्यों सफर कर रहा है, क्या उद्योग को लेकर चैलेंज हैं, सरकार उस उद्योग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कैसे काम कर रही है, क्या कहीं सरकार जो है उसके लिए भी फंडिंग कर रही है क्या। ठीक है, जनजातीय समुदायों को अगर कहा जाए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को मेन धारा में लाने के लिए क्या काम हो रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार, जैसे मान के चलो जनजातीय कला संस्कृति है, अब सीधी सी बात है कि भारत सरकार को उसको प्रमोट करना है, तो कैसे प्रमोट करेगी, तो उसके लिए ट्राइफेड, अब ट्राइफेड क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। कब से जो है वो ट्राइफेड जो है वो स्थापित हुआ, ये सब चीजों पे हमको यहाँ जरूरी नहीं कि जो लिखा हो वही हो, ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जितना वर्ड लिखा है इसके अलावा भी हमको जो है वो अगर कहा जाए बातें करना पड़ेगी। जैसे ये नाफेड जो है वो कैसे काम कर रहा है, ट्राइफेड जो है वो कैसे काम कर रहा है, कब जो है वो ट्राइफेड को लाया गया, क्यों लाया गया, आज कौन से प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है, राज्य में कहाँ कहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब बातों के ऊपर ये जो है वो टॉपिक में तैयार कराऊंगा आपका। मतलब बिल्कुल अप्रोच बेस्ड टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कोई नोट्स नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना, कुछ भी नोट्स नहीं मिलेंगे आपकी 6 पोस्टों में। आप सोचो कि आपको कोई नोट्स दे दे और उनको याद कर लो निकल जाए, तो आप मतलब अपने आप को धोखा दोगे, ये ध्यान रखना। जितना लाइव आप क्लास को करने के बाद या उसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग ऐप पे अपलोड हो जाएगी, उसको जितना आप जो है अगर कहा जाए लिख सकते हो, जो जो चीजें बताई, जैसे अभी क्या देखा आपने 2 मिनट पहले, आपने देखा कि भाई जो उस्ताद योजना बताई क्या दिखाई आपको। अब मैं नोट्स में क्या बताता आपको, पहली लाइन में क्या आपने लिख दिया कि भाई ये केवल माइनॉरिटीज के लिए, फिर आपको क्या पता चला 2015 से चल रही है। दूसरा तीसरा पता चला कि स्किल इंडिया से भी इसको जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पर किससे जुड़ी हुई है, इनका ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी हुई है। इस तरह से हमको यहाँ पर जैसे ऐसे समझ लें, यहाँ पर एक सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर टेराकोटा आर्ट, अब यहाँ पर हमने एक सिंपल मतलब हम कैसे पढ़ेंगे, अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कई सारी मूर्तियां दिख रही। अब आपको ये बात देखकर, इसको देखकर ये समझ पड़ेगी कि हाँ टेराकोटा कहीं ना कहीं अगर कहा जाए मट्टी से जुड़ी हुई एक कला है, ये तो साफ दिख रही है। दूसरा, अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर कहीं देखें तो हमको जो है वो जनजातीय कला संस्कृति में ज्यादातर आपने देखा होगा ट्राइबल आर्ट में ये टेराकोटा के आर्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं जितने भी। तो जनजातीय कला संस्कृति में टेराकोटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप कभी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप एमपी ट्राइबल जो अगर कहा जाए म्यूजियम पर जाए, तो एमपी ट्राइबल म्यूजियम में एक जो गैलरी है उसमें टेराकोटा ये जब आप गैलरीज पे जाएंगे, यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। तो जब इस गैलरी के, थोड़ा सा धीरे खुलेगा अभी, जब इस गैलरी को हम वॉच करेंगे, फोटो देखेंगे, तो इमेज रहेगा दिमाग में, हाँ टेराकोटा आर्ट ऐसे होता है, जनजातीय कला संस्कृति में टेराकोटा आर्ट के ये जो है अगर कहा जाए खिलौने बनाए जाते हैं, या जो है अगर कहा जाए ट्राइबल लाइफ से जुड़ी हुई कौन सी चीजें जो है वो उसमें जो है वो दिखाई जाती हैं। इस तरह से हमको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ पड़ेगी। ज्यादा बेहतर तरीके से जब आप विजुलाइज करोगे तभी तो चीजें समझ पड़ेंगी। तो कोशिश करना है कि जितनी भी क्लासेस हैं उसके बाद एक कॉपी बना लो, नोट्स कर लो। आपको इससे बाहर तो नहीं आने देंगे, इसके लिए आप तनाव लेने, अब देखो ध्यान से, ये पूरा ट्राइबल म्यूजियम के अंदर आपको पहली जो गैलरी है उसका नाम क्या है, ट्राइबल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, यानी जनजातीय आध्यात्मिक जो है वो जगत की कहानी। इस गैलरी को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो उसमें क्या दिख रहा है, ये पूरा वर्क ध्यान से सोचो काय का, खुद दिमाग लगाओ, है टेराकोटा पूरा, ये जितने भी अगर कहा जाए खिलौने पड़े काय के हैं, ये टेराकोटा के। तो अब हमें समझ पड़ा कि जनजातीय संस्कृति में दूसरा ज्यादातर आपको घोड़े और हाथी के दिख रहे हैं। तो आपको जैसे याद रखे, अच्छा भील जनजाति में अगर कहा जाए जो पिथौरा जो अगर कहा जाए क्या मतलब वो लोग जो पेंटिंग करते हैं उसमें वो घोड़े को जो है अगर कहा जाए महत्व ज्यादा देते हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं। जैसे सिंपल सी लॉजिक है, इसको कैसे समझे, आपने जनजातीय कला संस्कृति की पेंटिंग देखी होगी, मैं एक पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ जो आपने हमेशा देखी होगी लेकिन उसका नाम नहीं मालूम होगा, उसको बोलते हैं वर्ली पेंटिंग। एग्जैक्टली महाराष्ट्र की पहचान है वर्ली पेंटिंग। आप कहोगे हाँ सर हमने सब ये फोटो देखी, जैसे यहाँ पे करें वर्ली पेंटिंग, तो ये जो वर्ली, अब ध्यान से देखिएगा ना, अगर हम यहाँ वर्ली पेंटिंग्स की कुछ इमेजेस पे जाएं, आप कहोगे ये तो मैंने बहुत बार देखी है,
ये जो पेंटिंग है जनजातीय कला संस्कृति की, ये महाराष्ट्र की पहचान है। तो आज हमारे दिमाग में जरूरी थोड़ी कि एमपी के आसपास घूम रहा है तो वो मतलब कला संस्कृति को एमपी से बाहर नहीं जाने देगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं एमपी नहीं लिखा है। कुटीर और ग्राम उद्योग उसका जो है, अगर कहा जाए कि जहां जहां चीजें हैं वहां, जैसे अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था ढोकरा कला का, एक्चुअल वो छत्तीसगढ़ की पहचान। मध्य प्रदेश में तो ना के बराबर ज्यादा जो है वो पहचान नहीं, क्योंकि वो लॉस्ट इन वैक्स पे की जाती है। पहले वैक्स से यानी मोम से एक पूरा जो है वो स्कल्पचर तैयार किया जाता है, और फिर उसमें गर्म धातु डाली जाती है, तो मोम जो है अगर कहा जाए पिघल के बाहर आ जाता है और धातु का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वो बैतूल, मतलब बैतूल के आसपास होती है, तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछा था। तो वो अगर चित्र रहे, इमेज रहे, तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या क्वेश्चन है। ऐसे ये पूरा टॉपिक जो है वो मैं आपका तैयार कराऊंगा, पूरा टॉपिक। यहाँ पर अगर कहा जाए, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज मान के चलिए बांस से, तो मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर जो बांस के उत्पाद हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश बम्बू मिशन के ऊपर कौन सी जातियां बांस के उत्पादों को जो है वो बढ़ा रही हैं, बांस उत्पाद में हम किन किन उत्पादों के जो है अगर कहा जाए, जैसे यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक आप खुद भी कर सकते हो। मध्य प्रदेश बांस शिल्प, एक सेकंड, बांस गलत टाइप हो गया, यहाँ दिखा देता हूँ, यही दिखा देता हूँ ना। आप ध्यान से देखिएगा ना। अभी हम चले गए मध्य प्रदेश बम्बू मिशन, खुद देखिएगा, आपको खुद समझ पड़ेगा, ये हम चले गए। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाँ, बांस शिल्प से जो है अगर कहा जाए क्या क्या चीजें हैं, कैसे जो है अगर कहा जाए बांस में कौन सी चीजें जो है अगर कहा जाए बांस से जोड़कर बनाई जा रही हैं, कौन से क्राफ्ट हैं, क्या है। और इसमें अगर कहा जाए पूरा आर्टिकल पढ़ना हो तो इसका आप पीडीएफ पे चले जाइए। इन्होंने बकायदा जो है अगर कहा जाए इसका एक पूरा के पूरा पीडीएफ भी जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है। भी आप कहोगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही खुली। तो कुछ नहीं करना है, पार्ट भी बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 20-25 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा पूरा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं उसके अलावा। बट कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं कोई फाइल दे दूं, नोट्स दे दूं, वो दूंगा नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि मैं वैसे पढ़ाता नहीं। आप कोई भी लेक्चर देखोगे तो मैं वेबसाइट्स फॉलो करता हूँ सरकार की, उनके अप्रोच के आधार पर जो है वो चीज़ों तक जो है वो आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी। ऐसे लगभग अगर कहा जाए कि 25 लेक्चर हम कर लें, तो ये 5 मिनट आराम से 101% मक्खन की तरह हमारे हाथ में होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पार्ट ए है, पार्ट ए। ये आप याद रखिए। पार्ट ए क्यों है, उसका कारण ये है कि पार्ट ए क्या पूछेगा गॉड नोज। हमने तो पार्ट ए के पूरे टेस्ट दिए, पर फिर भी आप अपने स्तर पर या हमारे से जैसा आपको कंफर्ट है, अगर हमारे से ही तो हम अपना कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अपने स्तर पर आपने तैयार कर रखा, वेल गुड, पार्ट ए उसमें भी है। हाँ, हम देंगे तो हम आपको 1-2 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है वो 1,000 रुपये में पार्ट ए उपलब्ध करा देंगे पूरा। ठीक है, ये इसके साथ जो है वो इसके साथ नहीं आएगा, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। आप यहाँ कॉल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे अब ये देखो, बम्बू, बांस, हरा सोना। अब जैसे सिंपल सी लॉजिक है, अब आपको दिख रहा है यार बांस के तो अरे आभूषण भी बांस के बने हुए, ये तो पता ही नहीं था कि बांस जो है वो अगर कहा जाए आभूषणों के साथ वो प्रयोग जो है वो आ रहा है। अब जब हम नीचे जाएं तो हमको क्या नई चीज क्या मिली। अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से यहाँ गिफ्ट कर दिया। यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि यार मध्य प्रदेश में धानुक वंशकार, बसोड़ धानुक वंशकार पारंपरिक बांस आधारित कारीगर हैं। निस्तारी, घर की मरम्मत, फसल कटाई आदि में बांस का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। क्या प्रोडक्ट बांस के बन रहे हैं, तो नीचे आप जब जाओगे तो ये आपको दिख रहा है कि आज बांस के जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट हमको दिख रहे हैं। तो वो जो आपके सिलेबस में है वो चीज आपको अब समझ पड़ रही है कि यार इस तरह से इसके आर्ट एंड क्राफ्ट को हमको जो है अगर कहा जाए प्रमोट करना। जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री है, जैसे बांस के उत्पादों में क्या चीजें होंगी, ये केवल इतना नहीं कि यहाँ पर लिख दिया कि बांस शिल्प और कहानी खत्म हो गई। पूरा आर्टिकल अपने को रीड करना पड़ेगा, उससे लिंक करना पड़ेगा। तब जो है अगर कहा जाए, जैसे गुड़िया शिल्प कर रहे हैं तो केवल बत्तों बाई से काम नहीं चलेगा कि वो जो है अगर कहा जाए कपड़े की गुड़िया बनाती। गुड़िया शिल्प और भी मध्य प्रदेश में बहुत जगह हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो सब हमको बात करना पड़ेगा। पत्थर का काम कहाँ हो रहा है, ग्वालियर में टाइल्स कैसे जो है वो बन रही हैं, ये सब चीजों के ऊपर अप्रोच बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो ये पेपर हमारे हाथ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक अनोखी चीज बताता हूँ जो सबसे ज्यादा तकलीफ दायक होगी आपके लिए। अभी ज्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि 6 पोस्ट हैं,
तो कंपटीशन जो है वो 1-2 नंबर का, 1-2 नंबर का है ना। मैं पहले तो आपकी ये गलतफहमी को दूर कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का हमेशा प्रश्न रहता है कि इसमें कट ऑफ कितना जाएगा ना, तो कट ऑफ की गलतफहमी पहले दूर कर, है ना। तो अब कट ऑफ की गलतफहमी के लिए मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन रोक रहा हूँ। अब कट ऑफ की गलतफहमी मैं आपकी दूर इसलिए कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर था, कुछ हद तक आप ही की तरह है। अब इस पेपर में आपको दिख रहा होगा कि टोटल जो है वो अगर कहा जाए 12 बच्चे क्वालिफाई है टोटल, यहाँ पर जो इस लिस्ट दिख रही है 12 बच्चे। अब जनरली केवल 12 पोस्ट का कंपटीशन, तो लोगों को क्या लगता है यार कट ऑफ एक आध नंबर, जैसे प्री का होता है ना, लगता है कि अरे 1-2 नंबर में पूरी लिस्ट चलेगी, नहीं। माइनस मार्किंग वाले पेपर की अप्रोच बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर समझोगे, यहां पर ओबीसी का जो है वो स्टूडेंट 307 नंबर लेकर आता है, ध्यान से। दूसरा ओबीसी का स्टूडेंट 251 लेकर आता है, दोनों के बीच का गैप तो देख लो तुम, गैप तो देख लो, यहां तो छोड़ो, यहां के देख लो कितना है, लगभग अगर कहा जाए 60 नंबर। तो आपको समझ पड़ गया होगा, क्या कभी आपने किसी एग्जाम के फर्स्ट स्टेज के रिटर्न एग्जाम में, यानी प्री में, इतना बड़ा गैप देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग वाले पेपर की अप्रोच ही अलग होती है। यहाँ आप खुद देखोगे, एक एसटी के बच्चे का यहाँ 260 आ रहा है, तो दूसरे का कितना आ रहा है? 240। दोनों में यहाँ पर भी जो है वो 20 नंबर का गैप आ गया। यहां एक अनरिजर्व के बच्चे का 297 आ रहा है, तो एक अनरिजर्व के का जो है वो 221 भी आ रहा है और 279 भी आ रहा है। यहां पर एक एससी के बच्चे का जो है अगर कहा जाए 254 भी आ रहा है यहां पर पूर्णांक, और यहां एक का 310 भी आ रहा है। आप सोचिए, इस एससी के बच्चे का 310 है, जबकि जनरल कैटेगरी के का केवल 297। इसलिए आप समझ लीजिए, इस बात को बिल्कुल दिमाग के अंदर रख लीजिए, अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो गैप कभी सोचते ना अरे 1-2 नंबर का, नहीं। वहां एग्जाम में जो बेहतर परफॉर्म करेगा, माइनस मार्किंग को मैनेज करेगा, वो इसको पेपर को जीत रहा है, और जो नहीं करेगा वो हार रहा है। ठीक है, वो कैसे, मैं एक छोटा सा और आपको 2 मिनट का समय लेके चीजें बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ाते समय सब चीजें कराऊंगा ही। सपोज मान के चलिए, जो मैं कई बार बताता भी हूँ बच्चों को, आप एमपीपीएससी का प्री दे रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको अंतर समझ पड़ेगा कि जो बच्चों के मन में होता है कि यार कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, तो जो माइनस मार्किंग वाले पेपर उनके कभी कट ऑफ नहीं होते, कभी कट ऑफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें क्या कट ऑफ निकालोगे, खुद दिमाग लगाओ, इनके बीच का वेरिएशन तो देखो कितना ज्यादा है। कभी वेरिएशन तो देखो, अगर कहा जाए कि कितना ज्यादा है यहाँ पर, तो ये वेरिएशन को समझना जरूरी है ना यहाँ पर, ये वेरिएशन क्या है। तो ये वेरिएशन जो है वो इंटरव्यू में भी मिलेगा और बाकी जगह जो भी मिलेगा। जैसे अब ये गजेंद्र है, गजेंद्र मेरे ही स्टूडेंट है, अब गजेंद्र के यहाँ एकदम जैसे कहते हैं ना हाई स्कोर आए 310, अगर गजेंद्र इस लेक्चर को देखेंगे तो कमेंट भी कर देंगे 310 रिटर्न में, लेकिन इंटरव्यू में केवल 11 नंबर में, फिर भी स्कोर बहुत आगे निकल गया, 321 नंबर है उनके। आप खुद देखो यहाँ पर अगर कहा, बाकी सब बच्चों में से आप देखो किसी को मिले 310, सीधे मेरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो मेन कोर्स है उसके बच्चे हैं ये सब, जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर गजेंद्र है या जो और भी बच्चे, मैं नाम क्या बोलूँ इनके, तो ये अमन है, अमन के भी अच्छे नंबर हैं यहाँ पर, लेकिन अमन अमन भी मेरी स्टूडेंट है, बट 25 नंबर ही आए ना यहाँ पे। ये मतलब माइनस मार्किंग वाले पेपर का बड़ा वेरिएशन रहता है। कैसे रहता है वो समझ लो, मैं 1 मिनट में बता दूं। अगर मान के चलिए एमपीपीएससी और इस पेपर के बीच का डिफरेंस करें, यानी ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं हमने कई बार मेंस लिखा है, हमारा तो इंटरव्यू है पीएससी का, उन सब के लिए है ये जो प्रश्न है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्री जो है वो एमपीपीएससी के अंदर अगर 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 नंबर का पेपर है, ध्यान समझिएगा, अभी आपको यहाँ पर बता। अगर आप एक नर्सरी के बच्चे को कहें कि इस पेपर के ऊपर टिक लगाओ, और वो पूरे क्वेश्चन में ए टिक लगाए, तब भी गणित की प्रायिकता के अनुसार उसके 1/4 क्वेश्चन सही होंगे, यानी 25%। इस हिसाब से उसके 25 क्वेश्चन सही होंगे, यानी 2 नंबर के हिसाब से उसको 50 नंबर आएंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यानी उसको 50 नंबर आने ही है। एक आप अपने घर में किसी जो है अगर कहा जाए तीसरी चौथी का बच्चा हो, बिठा लो उसको, कहोगे यार एक काम कर, पीएससी का पेपर है इस पर टिक लगा दे, वो पहले से अगर कहे कि सब पे आप तो यही लगा दो, तब भी गणित का नियम कहता है कि उसके 25 क्वेश्चन सही होंगे, यानी 50 नंबर उसके आएंगे। हम माइनस मार्किंग में, माइनस मार्किंग में इसके 25 क्वेश्चन सही होते तो 3 नंबर के हिसाब से 75 नंबर मिलते, लेकिन 75 नंबर क्या हो जाते, गलत हो जाते, तो 1 नंबर कटता है। तो माइनस मार्किंग वाले पेपर के हिसाब से इस बच्चे के कितने नंबर आते हैं? 0। ये सबसे बड़ा अंतर है माइनस मार्किंग और बिना माइनस मार्किंग वाले पेपर में, ये ध्यान रखना। दूसरा एक और केस बताता हूं।
माइनस मार्किंग वाले पेपर में एक और जो चैलेंज है, यहाँ आपके जो है अगर कहा जाए, देखो जीरो आ गया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर मान के चलिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर किसी बच्चे को आधा पेपर मालूम है, 50-50, ठीक है, 50-50 जो है वो पता है, तो 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी 100 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए उसको 50-50 पता है, 50-50%, मतलब यार लग रहा है कि यार दो में से कोई एक होगा, जैसे आ रहा है कि उस्ताद योजना संचालित करती है, ठीक है, तो अब जो है वो अगर कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो स्मॉल माइक्रो मतलब एमएसएमई, या मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो माइनॉरिटी, उसको लग रहा है इन दोनों में से एक है, सपोज उसने कुछ भी लगा दिया, तब अगर मान के चलिए उसके 50% क्वेश्चन सही हुए, यानी 50 × 3, यानी कितने नंबर आ गए, 150। 50 क्वेश्चन उसके जो है अगर कहा जाए गलत हो गए, यानी गए कितने, 50। तब भी उसके कितने नंबर जो है वो आने की संभावना अगर कहा जाए यहाँ पर, तब भी उसके जो है अगर कहा जाए 100 नंबर आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार इस पेपर में माइनस मार्किंग ही एक कमाल की चीज है, और उस पर विजय तभी प्राप्त होती है जब किसी विषय के ऊपर हमको कुछ पता हो, यानी 50% पता हो। तो अभी आपको ऑलमोस्ट ये बात तो समझ पड़ गई होगी कि मैं पढ़ाते समय आपको चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध, सरकार की वेबसाइट, उनकी हाल फिलहाल की योजनाएं, करंट में जो सिचुएशंस चल रही हैं, क्या सरकार काम कर रही है, उन सबको पढ़ाऊंगा पूरा के पूरा इससे। दूसरा, अब आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, iOS वाले हो अगर आप तो कॉल कर लेना इंस्टीट्यूट में, तो आपको लिंक शेयर कर देंगे हम उसका। अब डाउनलोड करोगे तो इस तरह का आपको एक पूरा के पूरा देखिए, डाउनलोड करने के बाद अकाउंट स्टूडेंट बनाइएगा। दो तरह के अकाउंट के ऑप्शन आते हैं, स्टूडेंट और पेरेंट। तो अकाउंट स्टूडेंट बनाइएगा, और जब आप अकाउंट बनाए तो उसमें ऑप्शन आता है व्हाट्सअप से, फेसबुक से या अदर से, तो अदर चूज करिएगा, अदर में अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाइएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको इस तरह का एक जो अगर कहा जाए स्क्रीन दिखेगा, नीचे जो स्टोर लिखा दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ इस पे जाइए, स्टोर के ऊपर आप जाएंगे तो स्टोर के ऊपर आपको कई कोर्स दिखेंगे, इनमें से आपको ये वाला कोर्स चुनना है, ग्रामोद्य वाला। हाल फिलहाल में क्या कंटेंट में ये तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप कल परसों कभी चुनेंगे तो ये कंटेंट और ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा, इसमें कुछ और चीजें जुड़ जाएंगी। तो कोर्स में उपलब्ध कंटेंट पर आप जाएंगे तो कंटेंट ये मिल जाएगा, वैलिडिटी 4 महीने है। अभी हाल फिलहाल में इसमें जो है वो 8 फाइलें हैं, 22 वीडियो हैं, 32 टेस्ट अभी दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर। आई एम इंटरेस्टेड, जब आप इसको परचेस करेंगे, अभी 50% डिस्काउंट है इसके ऊपर, तो ये आई एम इंटरेस्टेड की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे और मैसेज बॉक्स पे एक लिंक आएगी, उससे आपको पेमेंट हो जाएगा, यानी पेमेंट करने में भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। कंटेंट में अभी क्या क्या है वो देखना हो तो कंटेंट पे क्लिक करोगे, अभी हालांकि लॉग दिखेगा, लॉग इसलिए दिखेगा कि आपने कोर्स परचेस नहीं किया, या जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट शेड्यूल बेस्ड हैं, वो शेड्यूल पे ही खुलेंगे। जैसे पार्ट बी के मैंने कहा कि हर 5 दिन के बाद एक टेस्ट खुलेगा, और फुल लेंथ जून में एक्टिव होंगे, पूरे जून तक चलेंगे, क्योंकि हमको करंट से भी, स्कीम से भी लिंक करके पेपर को तैयार करना है। आपका पेपर आज नहीं बना, आपका पेपर जून लास्ट में तैयार हो, ये ध्यान रखिएगा, है ना, तो हमको उसको भी अप्रोच पे काम करना है। तो 5-5 दिन में अपलोड होंगे, तो इसमें अभी हाल फिलहाल में ये कंटेंट मिल जाएगा। इस तरह से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स लैपटॉप के ऊपर एक्सेस नहीं होगा, ये बता दूं, मोबाइल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर चलेगा वीडियो, क्योंकि पोस्ट ना के बराबर है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे कोर्स के वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके कहीं टेलीग्राम पे पब्लिश कर दे या कहीं पब्लिश कर दे, उससे क्या मतलब निकलेगा। आप अगर पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो अगर आप पार्ट ए में स्ट्रांग हैं, पार्ट बी में मेरी जरूरत है, तो आप निश्चित हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, मैं करा दूंगा पार्ट बी अपनी तरफ से पूरा, कोई तनाव लगाने की जरूरत ही नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं। कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा देखना हो तो कुछ मत करो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में इसी तरह का मॉड्यूल बनाया था, प्रिंसिपल ग्रेड में ऐसे ही मॉड्यूल बनाया था, टैक्सेशन में ऐसे ही बनाया था, देख लो जाके, यूट्यूब पे डले हैं वीडियो, और पेपर जो आए हैं उनसे आप मिला लो, उसमें आपको खुद आंसर्स आपको ढूंढना है, मेरे को नहीं ढूंढना। तो आपको खुद सब आंसर्स मिल जाएंगे कि हाँ यार हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे ही ये आप कोर्स परचेस करोगे तो इसका एक टेलीग्राम का हम ग्रुप बना देंगे, ठीक है, वो ग्रुप अभी नहीं बनेगा, 2-3 दिन के बाद क्रिएट करेंगे। लिंक आपको जो है वो अगर कहा जाए, ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में आपके क्लास और शेड्यूल के पूरे डिटेल्स आप जब इस कोर्स को परचेस करेंगे तो नीचे ये चैट में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपका चैट बॉक्स दिखेगा ग्रामोदय नाम से, उसमें किस दिन क्लास है, ठीक है, क्लास कैसे होगी, वो सब जानकारी मिलेगी। क्लास जूम पर होगी
टू वे होगी, ये ध्यान रखना। मेरी क्लास हमेशा टू वे होती। टू वे मतलब है बच्चे पूरी क्लास में डिस्कशन करते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर भी करता हूँ, उनकी क्वेरी भी सॉर्ट आउट करता हूँ। ऐसा नहीं कि वीकेंड पे हम जो है वो डाउट सेशन क्लियर करें, कुछ नहीं, सब लाइव ही होगा। कैसा लाइव होगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक वीडियो है मेरा, ठीक है, जो इसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब पे जाइए, उसको सर्च करिए बी आर एकेडमी पे, या इसके नीचे मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की। देखो और समझो कि क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। तो एक अच्छा जो है अगर कहा जाए आपके पास वो है। इसमें आपको तीन, एक के साथ तीन चीजें फ्री मिल रही हैं। नंबर वन, कि इस कोर्स को एक्सेस करने से आपका पार्ट ए के टेस्ट जो है अगर कहा जाए तैयार होंगे, तो एमपीपीएससी के भी लगभग 40% आपका टेस्ट सीरीज का कंटेंट जो है वो तैयार हो जाएगा, पहला। दूसरा, जो लोग अगर कहा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर को प्लान कर रहे हैं, उनको पेपर वन के जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट इनके तैयार हो जाएंगे, नंबर टू। तीसरा, कि अगर किसी को लग रहा है कि पार्ट ए भी साथ में लेना है, तो हम स्पेशल उसको 2 महीने के लिए 1000 का एक पूरा कोर्स मॉड्यूल डिजाइन करके जो है दे रहे हैं यहाँ पर, जो 2 महीने के लिए रहेगा, या होगा तो 2.5 महीने या 3 महीने ऐसा उसका ड्यूरेशन रखेंगे। तो उसमें आप में से कोई अगर अभी हाल फिलहाल 1 या 2 महीने के लिए जो अगर कहा जाए सोच रहा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर या एग्जाम है जो अभी हाल फिलहाल, तो वो उसको ले सकता है। फुल कोर्स लेना तो 3000 रुपीज का वो है, ऐप के ऊपर दिखेगा आप जब स्टोर में जाओगे, इस तरह से। तो एक हेल्दी पूरा कोर्स है। बुधवार यानी 22 तारीख से कोर्स आपका शुरू हो जाएगा, 22 मई से। और हम ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए कि इसको इस तरह से प्लान करेंगे कि जून मिड तक आप इतने फ्री हो जाओ, इतने रिलैक्स हो जाओ। पार्ट बी में तो मैं आपको 100% श्योरिटी दिला रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मैं हूँ आपके लिए। पार्ट में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो आपकी मेहनत की, ठीक है, आप मेरे साथ हो तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आप अगर जैसे किसी को लग रहा है कि मैंने तो पीएससी का इंटरव्यू दिया है या पीएससी में मैं क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे पार्ट ए नहीं करना। पार्ट ए को सबसे अच्छे से फोकस करना साथ में, क्योंकि माइनस मार्किंग वाले पेपर में कुछ भी हो सकता है। जो मैंने अभी आपको बता दिया कि कितना बड़ा गैप और कितना बड़ा वेरिएशंस माइनस वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इनमें से किसी बच्चे के नंबर किसी दूसरे एक ही सेम कैटेगरी के बच्चों के नंबर के बीच इतना बड़ा डिफरेंस आता है माइनस मार्किंग में, आप सोच नहीं सकते। इसलिए कई बार बच्चे एक प्रश्न करते हैं जब ये पेपर हो जाता, सर प्लीज इसका कट ऑफ बता दीजिए। क्या कट ऑफ बताएगा एक टीचर? क्या कट ऑफ बताएगा कि एक ओबीसी के बच्चे को 250 आ रहे हैं और दूसरे को 307 आ रहे हैं? क्या टीचर क्या कट ऑफ बता सकता है कि 60 नंबर का वेरिएशन आएगा या 100 नंबर का? या अगर कहा जाए कि हम एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के बीच जाएं, यहां अगर हम एक एसटी के बच्चे का नंबर देख रहे हैं 240, यहाँ पर क्या यार 240, और यहां पर हम एक एससी के बच्चे के नंबर देख रहे हैं 310, 70 नंबर का वेरिएशन तो यही मिल रहा है। और अनरिजर्व के साथ देखें तो 240, 200, 220 से अगर हम जाएं तो कितना होगा? कहाँ एसटी की कैटेगरी में एक बच्चे के 260 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, कहाँ जो है अगर कहा जाए कि ये एक जो है वो अगर कहा जाए 221 पे जो है वो अगर कहा जाए गाड़ी रुक गई। तो माइनस मार्किंग वाले पेपरों में कहीं कुछ जो है वो नहीं होता। तो ये है, उम्मीद है कि आपको समझ पड़ गया होगा। पार्ट बी में आपका करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज से ही आपको पेपर आएगा पार्ट बी का, और पार्ट ए का भी टेस्ट सीरीज से। और एक हेल्दी होगा, आप जब इस कोर्स को एक्सेस करेंगे, ऐसे भी इसका प्राइस ना के बराबर ही आपके लिए, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने सही दिशा में प्रयास किया। लेकिन जो भी मुझसे जुड़े वो वही बच्चा जुड़े जो मेरे साथ लाइव क्लास लेने के साथ साथ नोट्स बना सके, या फिर रिकॉर्डेड क्लास से नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर कर सके या तैयार कर सके, ठीक है, जिससे कि कम से कम वो अप्रोच बेस्ड एग्जाम हॉल में रिलैक्स होकर जो है वो माइनस मार्किंग वाले पेपर में क्वेश्चन के आंसर तक जा सके, और अपना जो है अगर कहा जाए एक जो पोस्ट है वो सुनिश्चित कर सके। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पोस्ट इतनी है, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता उस समय तक सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि वो पोस्ट बढ़ा सकता है। हो सकता है कि जुलाई में उन्होंने कहा 4 पोस्ट और बढ़ा दो या 6 पोस्ट और बढ़ा दो, 12 कर दी, क्या कर लोगे? तब लगेगा यार काश हम तैयारी कर लेते तो आज हमारा भी हो जाता। मेरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे मैंने खूब कहा कि मैं तो उम्मीद करता था कि 12 के 12 बच्चे मेरे सेलेक्ट हों, और मैंने खूब उनसे रिक्वेस्ट करी कि खूब ईमानदारी से कर लो, कुछ इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर अब समझने वाली बात है कि कोई कितना समझ पाए, है ना? तो बस यही है, इस तरह से खूब ईमानदारी से मेहनत करिए। निश्चित रूप से ईश्वर चाहेगा तो आपको सबको सफलता मिलेगी। मैं अब आपके साथ हूँ, आप ये मान के चलिए, ठीक है? तो ये चाहे तो कोर्स जैसे बताया वैसे एक्सेस कर लीजिए। कोर्स को एक्सेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो जो ब्रोशर है ऊपर यहाँ पर आप जाएंगे तो ये नंबर है, मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है कोर्स को एक्सेस करने में। तो
यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।